नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा सिलेबस है। इस वीडियो में हमारा लेक्चर 1 है, सिलेबस डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का पूरा सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस जानेंगे कि कैसे कितना सिलेबस है और कितना पढ़ना है। और ये एनसीईआरटी का हमारा सिलेबस है और ये सभी बोर्ड्स के लिए है। बेसिकली यूपी बोर्ड को टारगेट किया गया है। हिंदी मीडियम से यदि आप किसी भी बोर्ड से हैं इंडिया में तो आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फिजिक्स है उसमें 2 पार्ट बटा हुआ है, एक फिजिक्स फर्स्ट, एक फिजिक्स सेकंड। जिसमें आपका जो फिजिक्स फर्स्ट है मतलब पार्ट 1, उसमें हमारा जो यूनिट 1 है उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है कि जैसे स्थिर वैद्युतिकी में हम आपको बताएंगे जिसमें हम विद्युत का अध्ययन करते हैं। इसमें 2 चैप्टर हमारा है, एक विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। जिसमें दोनों चैप्टर को हमें अच्छे से पढ़ना है। जिसमें विद्युत आवेश में हमारा विद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, फ्लक्स रेखाएं, ठीक है, गाउस का नियम, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी हैं। और जो हमारा इसका चैप्टर 2 है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसमें हमें विद्युत विभव के बारे में पढ़ना है, आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा पढ़नी है, संधारित्र पढ़ना है जिसे हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट 1 है उसमें हमें इतना चीज़ें जो है उसको पढ़ना है। ये हमारा फिजिक्स का ऑफिशियल सिलेबस है, इसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आपका सिलेबस आपके पास बुक होगा तो उसमें सिलेबस दिया गया होगा। ठीक है, उसके बाद जो अपना यूनिट 2 है उसमें हम देखेंगे धारा विद्युत, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, करंट की धारा क्या होती है उसके बारे में पूरा अध्ययन किया जाएगा बाकायदे तरीके से। जिसमें हमारा विद्युत धारा, उसमें धात्विक चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु, विभवांतर, सेलों का संयोजन, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। जो हमारा यूनिट 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंतर्गत हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट इकाई में चलेंगे जिसमें हमारी आती है चुंबक वाली इकाई, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। जिसमें 2 चैप्टर है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, दूसरा चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें वायु सेवट का नियम और चुंबकीय धारावाही चुंबकीय में कैसे जब धारा प्रवाह होती है तो चुंबक का प्रभाव क्या होता है, एम्पियर की परिभाषा क्या पढ़ेंगे, 2 समांतर धारावाही चालक हैं तो उनके बीच बल क्या होता है, यह सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। ठीक है, और हमारा जो इसमें यूनिट नंबर 4 है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएँ। जिसमें हमारा 2 चैप्टर है, एक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसे कहते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम लोग कहते हैं AC, अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में आती है। ठीक है, वही है अल्टरनेटिंग करंट। इसके संबंधित चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। और इकाई जो 5 है, यूनिट नंबर 5, इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, और ये हमारी लास्ट यूनिट है जो क्या कहते हैं इस बुक 1 की है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इससे 5 नंबर का प्रश्न आता है जो आपको बहुत ही जल्द पढ़ा दिया जाएगा 1 शॉट में, ये वाला चैप्टर। उसके बाद हमारा फिजिक्स शुरू होता है, फिजिक्स का पार्ट 2, जिसमें हमारी बुक नंबर 2 है, 2 बुकें रहती हैं। ठीक है, जिसमें हमारी दूसरी बुक में आपको किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशी केंद्र, जिसमें हमें ऑप्टिक्स पढ़ना है। किरण प्रकाशी जैसे प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण, दर्पण सूत्र, मिरर, अपवर्तन, ठीक है, प्रिज्म, मानव नेत्र, प्रकाशी के सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। ये हमारा जो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लास 10 से रिलेटेड रहते हैं और इन्हें हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, उनके डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, और इसी में ऑप्टिक्स में ही हमारा है दूसरा यूनिट जो है वो है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में हम तरंग मतलब कि समझेंगे कि प्रकाश तरंग का गुण कैसे प्रदर्शित करता है, ध्रुवण पढ़ेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश पढ़ेंगे, ठीक है, हाइगन्स का सिद्धांत पढ़ेंगे और विवर्तन पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी इकाई जो 7 है, इकाई नंबर 7, उसमें हम पढ़ेंगे इकाई नंबर 7 में हम पढ़ेंगे विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण और उसकी कड़ी प्रकृति, ठीक है, दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा अगला जो यूनिट है वो है परमाणु तथा नाभिक। इसमें हम 2 चैप्टर है, एक परमाणु है और दूसरा नाभिक है। ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं जो बहुत ही ये हमारा आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं 2 चैप्टर, इसको हम लोग इसको पढ़ेंगे। परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, नाभिक की संरचना पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, नाभिकीय विखंडन पढ़ेंगे, नाभिकीय संलयन पढ़ेंगे। और हमारा लास्ट चैप्टर जो है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये बहुत ही आसान चैप्टर है जिसमें हम पीएन संदर्भ डायोड पढ़ेंगे, LED पढ़ेंगे,
यंत्र प्रकार, प्री प्रकार, ये सब क्या होता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो ये फिजिक्स का ऑफिशियल सिलेबस है, इसको हम आगे चलने वाले लेक्चर्स में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यदि इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस चैनल पर आपको फिजिक्स के पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको पूरा अच्छे तरीके से डेरिवेशन कराया जाएगा, एक एक डेरिवेशन अच्छे तरीके से कराया जाएगा। फिर आपको न्यूमेरिकल्स की पूरी सीरीज कराई जाएगी, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।